हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जो उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 9th क्लास के 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान है और मुझे लगता है कि मैक्सिमम 2 ही वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, तो सबसे पहली चीज तो हम लोग समझें, यहाँ पर एक टर्म हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या, इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि भाई हम लोग इक्वेशन कहते किसको है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो इक्वेशन का मतलब होता है कि कभी भी अगर हम लोग कोई भी दो एक्सप्रेशंस कंसीडर करें जिनमें कि कम से कम एक अननोन क्वांटिटी हो और उन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर हम लोग इक्वेट कर दें, तो फिर इस तरीके की जो प्रेजेंटेशन रहती है, इस तरीके की जो फॉर्म हम लोगों के सामने आती है, उसी को हम लोग इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों के सामने लिखूं 2x+3, तो 2x+3 क्या है, अपने आप में क्या एक्सप्रेशन है। ऐसे ही अगर एक एक्सप्रेशन और यहाँ पर लिखी जाए 5x-7, तो ये भी क्या है, अपने आप में क्या एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर हम लोग दो एक्सप्रेशंस देख रहे हैं और इन दो एक्सप्रेशंस में हम लोग एक अननोन क्वांटिटी यानी कि एक वेरिएबल हम लोग देख पा रहे हैं। और अब अगर इन दो एक्सप्रेशंस को हम लोग इक्वेट कर दें, यानी कि इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा दें, तो अब जो हम लोगों के सामने प्रेजेंटेशन फॉर्म हो रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने लिखूं 2x+5 = 7, तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया, भाई यहाँ अगर हम लोग इस साइड में देखें तो ये अपने आप में क्या एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन में हम लोगों को एक अननोन क्वांटिटी देखने को मिल रही है। यहाँ दूसरी तरफ ये एक्सप्रेशन है और इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम लोगों ने इक्वेट कर दिया, मतलब ये भी अपने आप में क्या है, एक इक्वेशन है। अब जब इक्वेशन हम लोगों को समझ आ गई है, तो क्या अगर मैं आपके सामने 5+2 लिखूं एंड दिस इक्वल टू 7, तो क्या ये भी इक्वेशन है। ठीक है, तो 5x+2 = 7 लिखा हुआ है। भाई यहाँ पर 5+2 देखें हम लोग, तो ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, नो डाउट एक्सप्रेशन है। इस साइड में हम लोग आए तो ये भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन है और बीच में इक्वल का साइन है। तो क्या ये एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन बीच में इक्वल, ये अपने आप में एक इक्वेशन बनती है, नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ इस एक्सप्रेशन में हम लोग देख रहे हैं दो कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी कि कोई भी अननोन क्वांटिटी नहीं है। इस साइड में हम लोग देखें तो यहाँ भी कोई भी अननोन क्वांटिटी नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। करेक्ट है, तो फर्क समझ आ गया है। भाई इक्वेशन किसको कहते हैं, इक्वेशन का मतलब कोई भी दो एक्सप्रेशंस जिनमें कि कम से कम एक अननोन क्वांटिटी हो और अगर उसको हम लोग इक्वेट कर दें तो उसी को क्या बोला जाता है, इक्वेशन। ठीक है, तो जब इक्वेशन हम लोगों को समझ आ गई, तो यहाँ पे अब हम लोगों को समझना है कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। तो भाई सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। लीनियर पॉलिनोमियल किस पॉलिनोमियल को बोला जाता है, कोई भी पॉलिनोमियल जो कि ax+b जैसी फॉर्म का हो। ठीक है, और अगर इस पॉलिनोमियल को, जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर इसको इक्वेट कर दें हम लोग जीरो के साथ में, तो इस तरीके से यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इसको लीनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पॉलिनोमियल इन्वॉल्व है, इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर कुछ नहीं है, का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, अगर उस वेरिएबल की पावर 1 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। और क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। जैसे कि टर्म से समझ आ रहा है ना, ये क्या था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल था। अब हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, मतलब अब कितने वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स हैं। तो कोई भी इक्वेशन जो कि ax+by+c=0 जैसी फॉर्म की हो, तो यह है स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन जो कि ax+by+c=0 जैसी फॉर्म की हो, जहां पर ए, बी और सी की जगह पर लिखे गए नंबर्स अपने आप में रियल नंबर्स हों, लेकिन ए 0 के बराबर ना हो, साथ ही बी भी 0 के बराबर ना हो। क्योंकि जब हम लोग ऐसी फॉर्म की बात करें, ऐसी इक्वेशन की बात करें,
तो ऐसे केस में हम लोग देख रहे हैं भाई अगर a ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा a ज़ीरो होने की वजह से। तब क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बची रहेगी? नहीं, तब तो एक ही वेरिएबल रह जाना है ना। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर b ज़ीरो होगा तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तब ये वाला टर्म और ये रहेगा, तो इसका मतलब तब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रहने वाली है। और मान लीजिए a और b दोनों ही ज़ीरो के इक्वल है, तो ये दोनों ही टर्म्स खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट एंड दिस इक्वल टू ज़ीरो, तो एक फॉल्स रिलेशन क्रिएट हो जाएगा कि कांस्टेंट ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, तो बात यहाँ तक समझ आ गई है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसको बोला जाता है? कोई भी एक इक्वेशन जो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो जैसी फॉर्म की हो, जहां पर कि a b और c की जगह पे लिखे गए नंबर्स अपने आप में रियल नंबर्स हो, a जीरो के इक्वल ना हो, साथ ही b भी जीरो के इक्वल ना हो। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ एक एग्जाम्पल्स अगर हम लोग कंसिडर करें तो 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू ज़ीरो, या फिर इसी चीज़ को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस 5y, देखो इसको इधर ट्रांसपोज करके लिख दो -7। ठीक है, तो एक एग्जांपल है किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। एक और आपके सामने लिखूं 5x माइनस 3y इक्वल टू 2, ये भी परफेक्ट एग्जांपल है किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, तो चलिए आई थिंक यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं तो भाई अब आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दिया है इस क्वेश्चन में हम लोगों को? भाई हम लोगों को दे रखा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि जो पेन की कॉस्ट है वो, और यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है नोटबुक की कॉस्ट है। तो भाई जो नोटबुक की कॉस्ट है ना वो पेन की कॉस्ट का डबल है, ट्वाइस का मतलब डबल है। तो किसकी कॉस्ट डबल है? नोटबुक की कॉस्ट डबल है किसकी कॉस्ट का, पेन की कॉस्ट का। तो इस सिचुएशन को हम लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। साथ में हम लोगों को दे रखा है कि जो कॉस्ट है नोटबुक की उसको हमें लेट करना है x, और जो पेन की कॉस्ट है उसको हम लोगों को लेट करना है y। करेक्ट है, तो भाई चलिए करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, भाई x क्या है, नोटबुक की कॉस्ट है तो चलो x लिखें, y पेन की कॉस्ट है तो यहाँ पर हम लोग लिखें y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो कॉस्ट है यानी कि नोटबुक की कॉस्ट, इस कॉस्ट का यानी कि पेन की कॉस्ट की डबल है, तो ये नंबर इस नंबर का डबल है। और जब ये नंबर ऑलरेडी इस नंबर का डबल है तो हम लोग क्या करें, भाई ये तो ऑलरेडी डबल है ना, तो हम लोग इसको डबल कर दें तो दोनों कैसे हो जाने हैं, इक्वल हो जाने हैं। इस चीज़ को ना एक एग्जांपल से चलो समझ लेते हैं। मान लीजिए हम लोग दो नंबर्स कंसीडर करें, एक तो 10 है और दूसरा क्या है 5। जब हम लोग 10 और 5 को कंसीडर करें तो भाई जो 10 है ना वो 5 का डबल है, मतलब ये नंबर इस नंबर का डबल है। और जब ये नंबर इस नंबर का डबल है तो हम लोग क्या करें, ये तो देखिए ऑलरेडी डबल है तो हम लोग इसको डबल कर दें, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो ऐसे केस में दोनों नंबर्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। देखिए इधर तो 10 है ही, जब हम लोगों ने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा, हम लोगों को 10 मिल जाना है। ठीक है, तो जब ये नंबर इस नंबर का डबल है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोगों को किसका, हम लोग किसका, 2 का। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसका, 2 का। ठीक है, तो बिल्कुल यही चीज हम लोगों ने करी है यहाँ पर। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज डबल द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो क्या करें, पेन की कॉस्ट में हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब इस कॉस्ट को डबल कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाने हैं, और यही हम लोगों के सामने इक्वेशन बन जाती है। तो x इक्वल टू 2y, यही क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई इसको ट्रांसपोज करते हैं माइनस में आ जाएगा तो x माइनस 2y, और इधर कुछ नहीं बचेगा मतलब 0। तो ये भी आंसर ठीक है, और ये भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 की। इस पर क्या दिया हम लोगों को, write each of the following equations in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। हम लोगों को यहाँ पर 4 इक्वेशंस दे रखी हैं, हमें क्या करना है, हम लोगों को इन्हें चेंज करना है किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों को लिखना है। और जब हम लोग इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें तो फिर हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि उस इक्वेशन के अंदर ए क्या है। ए कहने का मतलब एक्स का कोफिशिएंट,
b क्या है, b का मतलब y का कोफिशिएंट और c का मतलब कांस्टेंट टर्म। तो x का कोफिशिएंट निकालना है, y का कोफिशिएंट निकालना है और हम लोगों को कांस्टेंट टर्म आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करें। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। भाई फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है क्या, 2x प्लस √3y इक्वल टू 4.37। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को तो इसको चेंज करना है किस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में। मतलब एक साइड में हम लोगों को 0 चाहिए और बाकी दूसरी साइड में हम लोगों को 3 टर्म्स चाहिए, जिनमें से एक x वेरिएबल वाला है, दूसरा y वेरिएबल वाला है और तीसरा कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इसके लिए सबको एक तरफ लेके आना है, तो इसको ट्रांसपोज कर दें भाई। तो इसको हम लोग एज इट इज लिखें 2x प्लस √3y और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा, तो 4.37 और इस साइड में क्या रहेगा, तब 0 बचेगा। ठीक है, हम लोग जब स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं भी माइनस नहीं दिखाई देता, सारे टर्म्स में क्या साइन है, प्लस का साइन है। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर प्लस का साइन दिखाना है, तो कैसे दिखा सकते हैं, देखो इसको तो ऐसे ही लिखो, 2x लिखा प्लस इसको ऐसे ही रखिए √3y, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम है तो इस माइनस की जगह पे हम लोग क्या करें, प्लस लिख दें और इस माइनस को ना ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो -4.37 एंड दिस इक्वल टू 0। और जब हम लोग इस माइनस को अंदर रखेंगे तो प्लस माइनस देखिए जब खोलेंगे तो ये आ जाएगा ना, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और अब अगर हम लोग इसको इस फॉर्म के साथ में कंपेयर करें तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 3 टर्म्स लिखे हैं, पहला टर्म x वाला है, दूसरा टर्म y वाला है, तीसरा टर्म कांस्टेंट टर्म है और सब जगह में यानी कि जितने भी टर्म्स हैं सबके बीच में प्लस का साइन है। तो हम लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया इस इक्वेशन को कैसी फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में। और जब हम लोगों ने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो हम लोग अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि नाउ a इक्वल टू कितना है, यहाँ पर a इक्वल टू 2 है, x का कोफिशिएंट। b कितना देख पा रहे हैं, b यानी कि y का कोफिशिएंट कितना है, तो y के अलावा इस टर्म में जो कुछ भी है वो क्या होगा, y का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं √3 है और c का मतलब कांस्टेंट टर्म, तो प्लस के अलावा इस टर्म में जो कुछ भी है वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। तो ये है माइनस का 4.37 और ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। तो ये हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, किस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में। और यहाँ हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके दिखा दिया कि a2 है, b √3 है और c माइनस का 4.37 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन दे रखी है वो है x माइनस 4 इक्वल टू 3y। क्या करना है, सारे के सारे टर्म्स को एक ही तरफ लेकर आना है। तो सबसे पहले तो ये x वाला टर्म एज इट इज लिख दीजिए। अब इसको ट्रांसपोज करके ले आओ, प्लस का था, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 3y फिर माइनस का 4 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई हम लोगों को तो इसको इस फॉर्म में लेकर आना है और जब हम लोगों को इसको इस फॉर्म में लेकर आना है तो इस फॉर्म में तो सब जगह प्लस का साइन होता है, जबकि यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं ये। ठीक है, तो इन्हें पॉजिटिव शो करना है, कैसे कर सकते हैं, इस टर्म को तो भाई ऐसे ही रखें, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दें और इस माइनस को ना 3 के साथ में हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो -3 ऐसे लिखा और y लिख दिया साथ में। यहाँ भी हम लोग यही काम करें, प्लस का साइन रखें और इस माइनस को ना ब्रैकेट के अंदर 4 के साथ रख दें एंड दिस इक्वल टू 0। और अब देखिए हम लोग देख पा रहे हैं ना कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तीनों प्लस के हैं और यहाँ पे देखें तो x वाला टर्म है, ये y वाला टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया किस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में। अब जब ऐसी फॉर्म में हम लोगों ने चेंज कर दिया तो अब क्या चेक करना है हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है a b और c। तो कह सकते हैं भाई यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि a कितना है, a का मतलब होता है x का कोफिशिएंट। और अगर हम लोग किसी भी टर्म में किसी वेरिएबल का कुछ कोफिशिएंट ना देखें तो इसका मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली वहां पर 1 होता है। भाई कोई भी नंबर नहीं है तो इसका मतलब 1 तो रखा जा सकता है ना, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज वही टर्म निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक ही जगह पर क्या है, एक ही जगह पर है 1। b का मतलब y का कोफिशिएंट जो कि हम लोग यहाँ पे इस टर्म में y के अलावा क्या देख रहे हैं, माइनस का 3। तो किसी भी टर्म में ना किसी वेरिएबल का अगर हम लोगों को कोफिशिएंट देखना होता है तो हम लोग बस क्या करें,
भाई उस टर्म में उस वेरिएबल के अलावा जो कुछ भी होगा ना, देखो यहाँ पे y के अलावा क्या है, इस टर्म में y के अलावा हम लोगों को -3 देखने को मिल रहा है ना, इसका मतलब -3 ही क्या है, y का कोफिशिएंट है, करेक्ट है। तो b कितना हुआ, -3, c का मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर कितना है, -4, और ये आंसर हो गया। ए निकाल दिया, बी निकाल दिया और सी भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। थर्ड पार्ट पर अगर हम लोग आए तो थर्ड पार्ट में हम लोगों को दिया है 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y, करेक्ट। हमें क्या करना होता है, हम लोगों को सारे के सारे टर्म्स एक तरफ लेकर आने हैं और एक साइड में जीरो चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इस 4 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, यहाँ पे x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, और x पॉजिटिव है तो बेटर है कि इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया जाए। और जब हम लोग इसको इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो इस साइड में 5x एज इट इज लिखा जा सकता है, ठीक है। माइनस का 3y है, इसको भी हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, और इसको क्योंकि ट्रांसपोज करके लेके आ रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाना है, यानी कि -4, और इस साइड में बचेगा क्या, इस साइड में बचेगा 0, करेक्ट है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, जबकि हम लोगों को तो प्लस का साइन चाहिए। चेंज करिए भाई इस माइनस को, कैसे कर सकते हैं, अब ये भी हम लोगों ने सीखा है। तो हम लोग 5x, ये फर्स्ट टर्म तो चलो ऐसे ही रखें, इस माइनस की जगह पे क्या करें, प्लस का साइन रखते हैं, और इस माइनस को किसके साथ रख लें, 3 के साथ रख लें ब्रैकेट में, लेकिन और फिर हम लोगों ने y रखा, इस माइनस को हम लोग किसके साथ रखें, 4 के साथ, प्लस का साइन लगाकर, एंड दिस इक्वल टू 0। तो देखिए हम लोगों ने इस इक्वेशन को चेंज कर दिया ना एग्जैक्टली ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में। अब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पे a कितना है, a का मतलब x का कोफिशिएंट तो कितना देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं। b का मतलब y का कोफिशिएंट कितना है, तो y के अलावा क्या दिख रहा है हम लोगों को इस टर्म में, -3, तो b इक्वल टू -3, और c का मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर कितना है, -4। तो ये आंसर हुआ इस पार्ट का। लास्ट पार्ट पर अगर हम लोग आए तो लास्ट पार्ट में हम लोगों को दिया है 2x इक्वल टू y। क्या करना है, सबको एक तरफ लेकर आना है, तो 2x एज इट इज रखा, और y को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है, एंड दिस इक्वल टू 0। तो 2x हम लोगों ने ऐसे ही रखा, इस माइनस की जगह पे प्लस रख देते हैं, और भाई y के साथ और कोई नंबर नहीं दिख रहा, तो अब ये भी सीखा ना, अगर कोई नंबर नहीं दिखता तो इनडायरेक्टली 1 तो होता ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू में y, माइनस का साइन इस 1 के साथ में हम लोगों ने रख दिया, ठीक है, एंड दिस इक्वल टू 0। हमें देखिए फॉर्म कैसी चाहिए, हम लोगों को फॉर्म चाहिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म, यानी कि एक साइड में हम लोगों को 3 टर्म्स चाहिए, पहला x वाला, दूसरा y वाला, और तीसरा कांस्टेंट टर्म चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग देख पा रहे हैं कितने टर्म्स हैं, 2 ही टर्म्स हैं। तो हम लोग क्या करें भाई, इसको हम लोगों को 3 टर्म्स शो करने ही करने हैं, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई भी टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म हम लोगों को चाहिए, तो क्या 0 अगर यहाँ पे हम लोग प्लस कर दें तो इस एक्सप्रेशन पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना, ठीक है। तो हम लोगों ने 0 प्लस कर दिया और इस साइड में एज इट इज 0 रख दिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, हम लोग यहाँ पे जो फॉर्म देखें तो इस फॉर्म में हम लोगों को देखने को मिल रहा है x वाला टर्म, y वाला टर्म, और इसको हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। फॉर्म बन गई ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जैसी, और इस फॉर्म के अंदर अब हम लोग कह सकते हैं कि a कितना है, x का कोफिशिएंट यानी कि 2, b कितना है, b का मतलब y का कोफिशिएंट तो यहाँ पर -1 है, c का मतलब कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है, और ये हुआ आंसर इस पार्ट का, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसमें हम लोगों को दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। तो बिल्कुल ऐसा ही हम लोगों ने अभी एग्जांपल किया है। तो जब एग्जांपल हम लोगों को समझ आ गया तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट से निपटा देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को जो इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में हम लोगों को दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार, और हम लोगों को क्या करना है, इसको सबसे पहले तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में लाना है, और जब ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए तो उसके बाद a b और c आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले तो इसको ट्रांसपोज कर दें, क्योंकि सारे टर्म्स हम लोगों को एक ही तरफ चाहिए और एक साइड में 0 चाहिए। तो भाई ये वाला टर्म हम लोग एज इट इज लिखें,
नेक्स्ट टर्म भी हम लोगों ने एज इट इज लिखा, और जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 9.35 और 5 के ऊपर बार है, ठीक है। और इस साइड में तब क्या बचेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब 0 है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि क्या हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया, नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है जबकि अभी यहाँ माइनस देखने को मिल रहा है। तो इस पर भी काम करें हम लोग, तो इस टर्म को तो ऐसे ही रखा है 2x प्लस 3y, प्लस का साइन रखा, और इस माइनस को हम लोग ब्रैकेट में किसके साथ रख दें, 9.35 बार के साथ में, दिस इक्वल टू 0। तो देखिए हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को, या सॉरी इस इक्वेशन को चेंज कर दिया किस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में। और अब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई a कितना है, a का मतलब x का कोफिशिएंट कितना है 2, b का मतलब y का कोफिशिएंट यहाँ पर देख रहे हैं क्या है 3 है, और सी का मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर कितना है माइनस का 9.35 और 5 के ऊपर बार है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आए तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ सारे के सारे टर्म्स एक ही तरफ हैं, एक साइड में 0 है, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है, इस पर काम करते हैं भाई। x एज इट इज हम लोग लिखें, इस माइनस की जगह पर क्या कर दें, प्लस कर दें, और यहाँ पे y अपॉन 5 है ना, देखो y अपॉन 5 को चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन 5 इंटू वाई करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, y अपॉन 5, ठीक है। तो इसका मतलब y अपॉन 5 को 1 अपॉन 5 इंटू वाई लिखा जा सकता है, चलिए लिख देते हैं। और इस माइनस को हम लोग किसके साथ में रख लें, माइनस का 1 अपॉन 5 के साथ में, और इंटू में y, यहाँ भी माइनस की जगह प्लस लगा दें, और इस माइनस को ब्रैकेट में 10 के साथ रख दें, तो माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने चेंज कर दिया इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में। और अब हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हियर a इक्वल टू, a का मतलब x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा तो क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब a कितना है, 1 है। b का मतलब y का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर कितना है, माइनस का 1 अपॉन 5, और c का मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि हम लोग देख पा रहे हैं माइनस का 10 है, ठीक है। तो ये आंसर हुआ इस पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आए तो यहाँ थर्ड पार्ट में जो इक्वेशन है वो है माइनस का 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो ये है गिवन इक्वेशन, हमें चेंज करना है इसको इस फॉर्म में। तो सबसे पहले तो इसको ट्रांसपोज करें, माइनस का 2x एज इट इज रखा, ये वाला टर्म एज इट इज हम लोगों ने रखा, और इसको ट्रांसपोज करके लाए तो माइनस में आएगा, दिस इक्वल टू 0। सबसे पहला काम इस पर करो, माइनस का साइन है, माइनस दिखना नहीं चाहिए, तो इसको ब्रैकेट में रखें, माइनस का 2, और इनटू में क्या रख दिया हम लोगों ने x, प्लस इस टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही लेकर चलो। माइनस का साइन है तो यहाँ पे रखो प्लस, और इस माइनस को ब्रैकेट में 6 के साथ रख दें, तो कोई फर्क पड़ा नहीं ना, ठीक है। अब ऐसा कर देने से देखिए फॉर्म बन गई ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी। और जब हम लोगों ने फॉर्म बना दी है तो अब हम लोग कह सकते हैं इस फॉर्म में a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है -2, b की जगह पर क्या है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है, और c का मतलब कांस्टेंट यहाँ पर कितना है, माइनस का 6। तो ये आंसर हुआ थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट में जो इक्वेशन दे रखी है वो है x इक्वल टू 3y, इसको करें ट्रांसपोज तो लिख दीजिए भाई x माइनस 3y इक्वल टू 0। यहाँ पर दो ही टर्म्स हैं, हम लोगों को 3 टर्म्स चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस टर्म पर तो कुछ नहीं करना, एज इट इज रखो, प्लस की माइनस की जगह पे प्लस करें, और इस माइनस को रख दें 3 के साथ ब्रैकेट में, y इनटू में, और थर्ड टर्म हम लोगों को कांस्टेंट चाहिए ना, x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, कौन सा नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, तो भाई हम लोग अगर कांस्टेंट टर्म की जगह पे 0 रखते हैं, मतलब इस एक्सप्रेशन में 0 प्लस करेंगे तो इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से रखा जा सकता है, फर्क कुछ नहीं पड़ा, लेकिन हम लोगों का पर्पस सॉल्व हो रहा है, ठीक है। और इक्वल के इधर 0 रख दिया एज इट इज। तो हम लोगों ने देखिए इस इक्वेशन को चेंज कर दिया ना, कैसी फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में। अब जब फॉर्म में चेंज कर दिया तो अब हम लोग इजीली कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर a कितना है, a का मतलब x का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा तो क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर a की जगह पर मिला 1, b की जगह पर क्या है, y का कोफिशिएंट भाई माइनस का 3 है, और c का मतलब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देखें तो 0 है। तो ये आंसर हुआ फोर्थ पार्ट का, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं।
अब फिफ्थ पार्ट में जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, इसमें दिया है हम लोगों को 2x इक्वल टू माइनस का 5y। क्या करना है, पहले तो सबसे पहले इन सारे टर्म्स को एक ही तरफ लेकर आए। तो 2x हम लोगों ने एच इट इज रखा, नेगेटिव टर्म में ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में आएगा, तो प्लस का 5y और इक्वल में तब क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अभी दो ही टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, जबकि हम लोगों को कितने टर्म्स देखने को मिलने चाहिए, 3 टर्म्स। देखो x वाला है, y वाला है, कौन सा नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, तो अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करो उसको। तो भाई हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 5y, और अपनी तरफ से कांस्टेंट टर्म के लिए हम लोग को प्लस 0 कर दें इस एक्सप्रेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोगों का पर्पस सॉल्व हो गया कि 3 टर्म्स आ गए जिनमें से एक कांस्टेंट टर्म भी हम लोगों को देखने को मिल गया। इसको एज इट इज रख दिया अब हम लोगों ने। अब देखिए एग्जैक्टली फॉर्म बन गई ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी। और तब बोला जा सकता है अब यहाँ पर कि ए इक्वल टू कितना है, यानी कि x का कोफिशिएंट 2 है, b का मतलब y का कोफिशिएंट यहाँ पे देखें तो क्या है 5 है, और c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, जो कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 0 देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट बड़ा सिंपल सा है, 6 पार्ट पर हम लोग हैं। तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। हम लोग देख रहे हैं कि जो दो टर्म्स है एक ही साइड में, एक साइड में 0 है। ठीक है, तो दो ही टर्म्स है, एक टर्म की कमी है। तो यहाँ पे टर्म्स में देखें तो x वाला है और कांस्टेंट टर्म है, कौन सा नहीं है, y वाला नहीं है इस बार। और अगर ये y वाला टर्म नहीं है तो इसको इंट्रोड्यूस करना है बिना फर्क डाले से कोई एक्सप्रेशन पे। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं भाई, 3x को ऐसे ही रखें, और अगर हम लोग 0 प्लस कर दें इस एक्सप्रेशन में तो कोई फर्क पड़ने वाला है भाई। जो एक्सप्रेशन थी 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 में जस्ट हम लोगों ने क्या किया, 0 प्लस किया। तो 0 प्लस करने से किसी भी एक्सप्रेशन पर कोई भी फर्क पड़ता है नहीं। ठीक है, और इसी 0 को चाहे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 इंटू वाई। देखो 0 इंटू वाई का मतलब अभी भी क्या है, 0। एक तरीके से हम लोग 0 प्लस कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन हम लोगों का पर्पस सॉल्व हो गया कि हम लोगों को 3 टर्म्स मिल गए, जिनमें से 2 टर्म्स हम लोगों को 2 वेरिएबल्स वाले देखने को मिल रहे हैं और एक कांस्टेंट टर्म देखने को मिल रहा है एक साइड में, और दूसरी साइड में क्या है, 0 एज इट इज हम लोगों ने रखा। तो इस तरीके से देखिए इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने इस इक्वेशन को हम लोगों ने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग तब कह सकते हैं जब चेंज कर दिया है कि भाई ए कितना है, ए का मतलब एक्स का कोफिशिएंट 3, बी कितना है यहाँ पर, बी का मतलब वाई का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर कितना है 0, और सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है 2। तो ये आंसर हुआ इस पार्ट का। ठीक है, अब 7 पार्ट पर आए तो यहाँ पर हम लोगों को जो इक्वेशन दे रखी है वो है y माइनस टू इक्वल टू 0। तो हम लोग देख रहे हैं इस इक्वेशन की एक साइड में दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, तीन देखने चाहिए। तो कौन सा टर्म नहीं दिख रहा, x वाला टर्म नहीं दिख रहा, y वाला तो यहाँ पर है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो x वाला टर्म नहीं है, तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग 0 प्लस कर दें और इसको कुछ इस तरीके से लिख दें तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना। और इसी 0 की जगह अगर हम लोग 0 इंटू एक्स करते हैं तो 0 इंटू एक्स का मतलब अभी भी 0 है, मतलब आप इस एक्सप्रेशन में 0 प्लस कर रहे हो तो कोई फर्क डालेगा इस इक्वेशन पर नहीं ना, लेकिन फॉर्म बन जाएगी, 3 टर्म्स हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं ढंग से, 0 इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे प्लस शो करना है हम लोगों को, तो इस माइनस को 2 के साथ ब्रैकेट में रख लें और इक्वल के इधर 0 आ गया। तो देखिए 3 टर्म्स देखने को मिल रहा है, तो फॉर्म बन गई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी। और जब ये फॉर्म बना दी तो अब आप यहाँ पर कह सकते हो कि ए कितना है, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 0, बी कितना है, बी का मतलब वाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा तो क्या होता है 1 होता है, तो बी का मतलब यहाँ पर 1 है, और सी का मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर कितना है माइनस का 2। ठीक है, तो ये आंसर हुआ इस पार्ट का। लास्ट पार्ट पर हम लोग आए तो इस पार्ट में हम लोगों को इक्वेशन दे रखी है 5 इक्वल टू 2x। तो क्या करें, वेरिएबल वाले टर्म्स की तरफ ही इस 5 को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो इस टर्म को हम लोगों ने एज इट इज लिखा 2x, और इसको ट्रांसपोज किया है तो ये माइनस में जाएगा, माइनस का 5, और इक्वल के इस साइड में तब क्या रह जाना है 0। अब कितने टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, 2 टर्म्स, जिनमें से x वाला टर्म देखने को मिला, कांस्टेंट टर्म देखने को मिला, कौन सा टर्म नहीं है, y वाला। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को
कुछ इस तरीके से लिखें और इस एक्सप्रेशन में 0 प्लस कर दें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं ना। और अगर 0 प्लस करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो इसी 0 को चाहे तो कुछ इस तरीके से लिख दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा। 0 इंटू वाई का भी मतलब क्या हुआ 0, मतलब 2x माइनस 5 जो एक्सप्रेशन हम लोगों के पास में थी उसमें 0 प्लस कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम लोगों का पर्पस सॉल्व हो गया कि इस साइड में हम लोगों को 3 टर्म्स देखने को मिल जाएंगे, एक x वाला, दूसरा y वाला और तीसरा कांस्टेंट टर्म। और इक्वल के इस साइड में हम लोगों को 0 देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भाई हम लोग देख रहे हैं 3 टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसको भी प्लस करो। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 2x ऐसे ही रखा, 0y ऐसे ही रखा और इस माइनस की जगह पे प्लस लगाया और माइनस को ब्रैकेट में 5 के साथ रख दिया। तो एग्जैक्टली फॉर्म बन गई कैसी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी। और जब ये फॉर्म बन गई है तो अब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर a कितना है, a है 2, b कितना है, b है 0 और c कितना है, तो c है माइनस का 5। तो ये आंसर हुआ इस पार्ट का। ठीक है, तो चलिए आज के पार्ट को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले पार्ट में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।